हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो सर्विसेज देती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो हम बुकिंग करते हैं बुक्स में फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आइदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसका लीगल प्रोविजंस क्या है, कौन जीएसटी पे करेगा उस पर, आइदर रिवर्स चार्ज पे या फॉरवर्ड चार्ज पे, तो उसका लीगल प्रोविज़न समझेंगे एंड उसका जीएसटीआर 3B में कैसे इम्पैक्ट लेंगे वो इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, मैंने फ्रेट चार्जेस पे आरसीएम का अकाउंटिंग कैसे करें ताकि प्रॉपरली जीएसटीआर 3B पे इम्पैक्ट आए एंड बुक्स पे इम्पैक्ट आए, तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। तो हम ये वीडियो में अभी सीखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दैट इज जीटीए, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक है, रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय जीटीए। ठीक है, उसका जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में लीगल प्रोविजन समझते हैं एंड उसका जीएसटीआर 3B में कैसे इम्पैक्ट लेना है वो सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट, that is services where GST is payable by the recipient। नॉर्मली जीएसटी पेमेंट कौन करता है? जो सर्विस दे रहा है या जो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, who is liable to pay GST। बट रिवर्स चार्ज में जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज, दैट पर्सन इज लाइबल टू पे GST। तो ये एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 28 जून 2017 हैज़ नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दैट इज जीटीए, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 ने नोटिफाई किया है कि जो जीटीए, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जीटीए जो सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बाय रोड, ठीक है, तो उसको नोटिफाई किया है कि इस पे जीएसटी पे होगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ओके, तो इस केस में जो जीटीए है उसको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला जो पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वो लाइबल होगा जीएसटी पे करने के लिए ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो रिसीव सपोज एक जीटीए है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एबीसी एंड कंपनी, ओके, वो सर्विसेज दे रही है XYZ लिमिटेड को, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है पार्टी। ठीक है, तो XYZ को जो सर्विसेज ले रही है XYZ लिमिटेड फ्रॉम ABC एंड कंपनी से। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड को जीएसटी भरना पड़ेगा ऑन आरसीएम बेसिस एंड उसका सेम मंथ में क्रेडिट भी क्लेम करेगा। ठीक है, लेकिन जो लायबिलिटी आएगी जीएसटी की वो पेमेंट करना पड़ेगा इन दैट मंथ इन कैश में। ठीक है, मतलब उसको आप अदर आईटीसी के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते, पहले आपको वो लायबिलिटी कैश में पे करना पड़ेगा एंड सेम अमाउंट का आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो सेम मंथ में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एज पर नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और जीटीए मीन्स any person who provides service in relation to transport of goods by road and issue consignment note by whatever name called।
मतलब जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू अ कंसाइनमेंट नोट, ठीक है, तो वो जीटीए माना जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर जीटीए सर्विस वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%। ठीक है, तो उस केस में देखिए रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, एंड स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स का मतलब है यहाँ पे कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड है उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी इज सच रिसिपिएंट। ओके, तो ये रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। सेकंड केस बनता है इसमें रिसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, फिर दूसरा सिनेरियो बनता है कि जीटीए रजिस्टर्ड है और वो जीएसटी चार्ज करेगा 12% के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जीटीए इटसेल्फ खुद चार्ज करेगा फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे। ठीक है, और पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी जीटीए होगा इस केस में। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, उसमें अगर 5% ऑप्शन पे जाते हैं एंड रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड देन जीएसटी इज एग्जम्प्ट। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा रिसिपिएंट को। ठीक है, देखिए कुछ सर्विसेज है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड करेगी, वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो एग्जम्प्ट किया है कुछ चीज़ों को। ठीक है, जो जीटीए सर्विस दे रही है उसमें से कुछ लिस्ट आउट किया है जिसको एग्जम्प्ट किया गवर्नमेंट ने। तो क्या है वो लिस्ट देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वो एग्जम्प्ट है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरीज डज नॉट एक्सीड ₹1500, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं भरना है। नेक्स्ट है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड ₹750, तो जीएसटी एग्जम्प्टेड है। फिर या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, pulses and rice, organic manure, newspaper, magazines registered with the registrar of newspapers, relief materials meant for victim of natural or man-made disasters, calamities, accidents and mishap, and last है defense और military equipments। तो ये लिस्ट है, तो अगर इस लिस्ट में से कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जीटीए तो वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी। अभी हम देखते हैं हाउ टू रिपोर्ट इन GSTR 3B। जो जीटीए से सर्विस ले रहे हैं तो हमें GSTR 3B में उसको कैसे रिपोर्ट करना है तो वो देखते हैं। तो ये देखिए मैंने GSTR 3B फॉर्म ओपन किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए टेबल नंबर 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज and inward supplies liable to reverse charge, तो inward supplies liable to reverse charge। ठीक है, 3.1 टेबल में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो ये आपको 3B में क्या रिपोर्ट करना है इसमें देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, डी पार्ट है इसका इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो आपको यहां पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है
इंटीग्रेटेड टैक्स है तो IGST लेना है, CGST तो CGST, SGST एंड SGST। तो अकॉर्डिंगली आपको ये फिल करना है GSTR 3B के 3.1D कॉलम में, ठीक है। जो भी आप फ्रेट चार्जेज है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है, उस पर आप RCM पे अगर GST पे कर रहे हैं तो आपको ये कॉलम में आपको फिल करना है डिटेल। तो ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको ITC कैसे फिल करना है, एलिजिबल ITC, ठीक है। इसमें देखिए ITC अवेलेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। तो ये आपको यहाँ पे ITC क्लेम करना है, ठीक है। मतलब टेबल नंबर 4 ऑफ GSTR 3B, ये GSTR 3B उसका टेबल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 नंबर टेबल है 3B का। तो इसका A पार्ट का थर्ड पॉइंट, उसमें आपको इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। अदर देन 1 and 2 मतलब 1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आप RCM पे GST पे कर रहे हैं तो यहाँ पे फिल होगा डिटेल, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे RCM बेसिस पे GST पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट क्लेम करना है उसका। और उसके अलावा जैसे कि आप फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे RCM पे GST पे कर रहे हैं तो वो आपने ऊपर यहाँ पे लायबिलिटी शो कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे क्लेम करना है उसका क्रेडिट IGST, CGST एंड SGST रेस्पेक्टिव कॉलम्स में, ठीक है। तो आपको ये दोनों कॉलम फिल करना है, ठीक है। अभी जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो आपका जो ये इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, आप यहाँ पे जो लाइबिलिटी दिखाएंगे GST की, आइदर IGST और CGST एंड SGST, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा फ्रॉम कैश लेजर से, ठीक है। आप इसको क्रेडिट के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते, तो एक बार आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा और सामने आप सेम अमाउंट का क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। आई होप GST on RCM basis on transportation of goods services by GTA को कैसे GSTR 3B में रिपोर्ट करे, लाइबिलिटी कहाँ पे दिखाए एंड उसका क्रेडिट कैसे क्लेम करे, तो वो आपको समझ में आ गया होगा एंड इसके लीगल प्रोविजन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।